हिंदी अपनी बान है, भारत माँ की शान, इसके ही सम्मान से बढ़े हमारा मान। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, पूर्ण राष्ट्रभाषा बने ऐसा लो संज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ET जोन में। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हिंदी दिवस जो है सन 1949 में आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया था। हिंदी दिवस जो है वो हिंदी भाषा के उत्थान और सम्मान के लिए ही मनाया जाता है। अगर बात करें कि इस भाषा की यानी हिंदी भाषा की रैंकिंग क्या है, तो अंग्रेज़ी और चीनी भाषा के बाद जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा ही आती है। जो भी लोग हिंदी भाषा क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनमें उनको पुरस्कार भी दिया जाता है और इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के पुरस्कार मुख्य हैं। पहला है राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और दूसरा है राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो दोस्तों, हमें अपनी मातृभाषा को बिल्कुल सम्मान देना चाहिए और इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पंक्तियाँ मैंने ज़रूर लिखी हैं हिंदी दिवस के ऊपर। जैसे कि मैं अक्सर कविताएं लिखता रहता हूँ, तो ये कविता भी मेरे डायरी के पन्नों से है, कभी मैंने लिखी थी और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके मैं दोबारा ये कविता आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। सुनने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कविता आप लोगों को कैसी लगी। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी इंग्लिश खींचते चीर, बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी इंग्लिश खींचे चीर, अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाएं पीर। इंग्लिश विद्यालय बन गए कौरव नष्ट कर रहे देश का सम्मान और गौरव, निपट अकेली हिंदी रोए मर भरकर नैनों में नीर, अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर। दोस्तों, हिंदी की जो आजकल स्थिति है बिल्कुल ऐसी हो गई है, बिल्कुल महाभारत काल में जैसे द्रौपदी जी को उनका सम्मान भंग किया गया था, वैसे हिंदी का सम्मान भी आजकल भंग किया जा रहा है। लोग अंग्रेज़ी भाषा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी भाषा को भी उतना ही सम्मान दीजिए जितनी आप अन्य भाषाओं को देते हैं। आगे बढ़कर के हम बात करते हैं कि जो हिंदी के कर्ता धर्ता हैं, जो हिंदी भाषा के ज्ञानकार लोग हैं, वो कैसे आजकल जो है हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि इग्नोर कर रहे हैं, बट कैसे जो है हिंदी भाषा को आजकल वो भी महत्व नहीं दे रहे। इस पर कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। हिंदी के कर्ता धर्ता बनकर पांडव खड़े हैं दूर, हिंदी प्रेमी बन दरबारी बांधे हाथ खड़े हैं मजबूर, इज्जत सारी दांव लग गई स्थिति बन गई गंभीर, अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर। हिंदी बार बार यही बात कह रही है कि राजा अंधा हो गया है, सभा हो चुकी है बहरी और मैं अपनी पीर किसको सुनाऊं। अब जो अगली पंक्तियां हैं वो मैंने लिखी हैं कि हिंदी का गरिमा हिंदी की पहले क्या थी और आज के समय में हिंदी की गरिमा क्या हो गई है, लोग उसको कैसा सम्मान दे रहे हैं, उस पर चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं। मैं ये नहीं यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग इस तरीके के हो गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग ज़रूर इस तरीके के हो गए हैं। तो सुनिएगा। पद था महारानी का पर होता दासी सा व्यवहार, अपने ही देश में सहती हिंदी कितना अत्याचार, कौन बनेगा कृष्ण कन्हैया कौन बढ़ाए चीर, अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर, अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर। और अब हम जो अगली पंक्तियां मैंने लिखी हैं उस पर मैंने चर्चा की है कि आज के समय में विद्वान कौन है, जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो लोग या जो हिंदी को सम्मान नहीं दे रहे या हिंदी को कम महत्व देते हैं वो लोग। उन पर कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से बिल्कुल भी लोग ये ना समझे कि मैं किसी भाषा का अपमान कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आप अन्य भाषाओं को महत्वता देते हैं, हिंदी को भी उतनी ही महत्वता दीजिए और हिंदी बोलने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी अन्य भाषा बोलने वाले। तो ज़रा सुनिएगा। अंग्रेज़ी में जो है बात कर रहा आज समय में वही बड़ा विद्वान, अंग्रेज़ी में जो है बात कर रहा आज समय में है वही बड़ा विद्वान, अपने ही देश में हिंदी का अब है नहीं मान सम्मान,
हिंदी लागे कड़वी और अंग्रेजी जैसे मीठी खीर। अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर। अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर। अब ये जो हिंदी भाषा का जो मानमर्दन शुरू हुआ वो अंग्रेज़ों के शासनकाल से हुआ था। तो अंग्रेज़ कैसे जो है अपनी छवि जाने के बाद छोड़ गए, मतलब एक आपने सॉरी शब्द सुना होगा कि अंग्रेज़ तो चले गए सॉरी छोड़ गए, ऐसे ही अंग्रेज़ जाने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ छोड़ के गए हैं, खुद तो चले गए हैं। तो उन पे भी चंद पंक्तियाँ मैंने अंतिम पंक्तियों के रूप में लिखी हैं, इनको भी ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये पंक्तियाँ कैसी हैं। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि कोई भी लोग ये ना समझें कि मैं किसी भी भाषा का अपमान कर रहा हूँ। मेरे लिए हर भाषा समान रूप से सम्मानित है, सभी भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु हिंदी को भी मैं चाहता हूँ कि उतनी ही महत्वता मिले जितनी महत्वता अन्य सभी भाषाओं को आप लोग देते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अंग्रेज़ों ने भारत आकर थोपी हम पर गुलामी। अंग्रेज़ों ने भारत आकर थोपी हम पर गुलामी। जाते जाते अंग्रेजी जैसा पौधा दे गए इंग्लिस्तानी। आज बन गया वही बीमारी चुभी है जैसे तीर। आज बन गया वही पौधा बीमारी चुभती है जैसे तीर। अरे अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर। अंधा राजा सभा है बहरी किसे सुनाए पीर। तो हिंदी की कुछ ये अपनी दास्तां हैं जो वो इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि हिंदी कुछ ऐसा ही सोचती होगी अपने बारे में जो आज के समय में उसकी दशा है। तो समस्त लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आज हिंदी दिवस पर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और अन्य लोगों को भी बोलें कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और हिंदी में ही आज के दिन बात करने की कोशिश करें। जो लोग अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ते हैं, मैं खुद अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, CBSE बोर्ड से मेरा एजुकेशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिंदी को उतनी ही तवज्जो दी जितनी मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज को देता हूँ। और हिंदी के साहित्य ज़रूर पढ़ें, हिंदी की व्याकरण ज़रूर पढ़ें, और हिंदी जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको अपने ही देश के बारे में, अपने देश के गौरव के बारे में जानने में उतना ही ज़्यादा आसानी होगी और आपको सरलता होगी। तब तक के लिए मैं अभिषेक मिश्रा, धन्यवाद आप सबका हमारी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, लगातार ET ज़ोन को साथ जुड़े रहिए, ET ज़ोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।